जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, मोदी सरकार एक नया सुरक्षा के लिए, भारतवासियों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ऐप लेके आई है। संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमारी सुरक्षा और बढ़ेगी। लेकिन देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, ये जिहादी, पूरा इंडी गठबंधन जिहादी, कोई भी देश के लिए काम हो, कोई भी देश के लिए अच्छा करना हो, हर चीज़ की खिलाफत, हर चीज़ के लिए उल्टा सीधा बोलना, बोलते ही रहना, बोलते ही रहना। और अब ये बता रहे हैं संचार साथी ऐप तो प्रियंका वाड्रा बोल रही है ये तो पैक्सेस का ही मामला है, पैक्सेस जासूसी का। अरे बेशरम प्रियंका वाड्रा, अरे तू गांधी खानदान में नकली नाम रह के चली है तो तेरा वही हश्र होने वाला है, समझे। तू मूर्खता की एक उच्च सीढ़ी के पायदान पे बैठी है और ज़्यादा पीछे नहीं है तू अपने भाई राहुल विंची नामक नमूने से। पैक्सेस का मामला है, पैक्सेस जैसे जासूसी होगी। अरे बेशरम प्रियंका वाड्रा, अरे 145 करोड़ लोगों की जासूसी क्या करके करनी है सरकार ने। बेशर्मी की हद होती है। देखिए, पिछला सत्र भी इन्होंने नहीं चलने दिया था। अब ये जो शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल चल रहा है वो भी नहीं चलने दे रहे। एसआईआर पे गाने गा रहे हैं, जबकि एसआईआर का मैटर ख़त्म हो गया। ये सारी ताकत लगा चुके हैं, ये सारा जोर लगा चुके हैं, जितना इन्होंने करना था उत्पात मचा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तारीफ की है। बोले चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार जी ने बहुत बेहतरीन काम किया, इतना शानदार काम किया। तुमने तो सुप्रीम कोर्ट को भी डरा दिया था, हम भी डर गए थे कि कुछ निकल के आएगा। आप तो गिनती के 5 लोग भी नहीं ला पाए, हमारे सामने 5 लोग भी नहीं ला पाए कि जिनका वोट कट गया हो, हमारे सामने खड़ा कर दिया हो कि इनके वोट कट गए। ये तो बेशर्मी की हद होती है। और पहली बार हुआ है बिहार में, रीपोलिंग बिल्कुल नहीं हुई, कोई कंप्लेंट नहीं आई। मतलब किसी भी शख्स ने आके आगे खड़े होके ये नहीं कहा कि मेरा वोट कट गया, जबकि 62 लाख वोट कम हुए हैं बिहार के अंदर, 62 लाख। अब एसआईआर का मामला, वो इतना शानदार भारत के इतिहास है कि ज्ञानेश कुमार जी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए ज्ञानेश कुमार जी जा रहे हैं। हमारे चुनाव आयोग वहाँ पे स्पीच देगा, लोगों को जागरूक करेगा कि इतने बड़े लोकतंत्र में कैसे चुनाव होते हैं। ऐसा सम्मान, ऐसा मान, ऐसी इज्जत ज्ञानेश कुमार और हमारे चुनाव आयोग ने पाई है कि अब बाहर के देश, जिसमें 35 देश शामिल हो रहे हैं भारतवासियों, वहाँ पे जाके हमारा जो ज्ञान है ज्ञानेश कुमार जी का, जो उन्होंने पाया है, प्राप्त किया है, जिसके थ्रू वो देश के लिए, जो भारत के वोटर नहीं हैं उनको अलग करते जा रहे हैं, तो ये भी अपना ज्ञान का भंडार बिखेरेंगे, अच्छी बात है। दूसरे, हमारे तो ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है कहा जाता है। लेकिन अब ये देखिए, प्रश्नकाल नहीं चलने दे रहे संसद के अंदर, वहाँ पे राज्यसभा के अंदर विदेशी मेहमान आए हुए हैं, बाहर के देशों के मेहमान आए हुए हैं। उनके सामने इसने कहा ना, रेणुका चौधरी ने, कुत्ते बैठे, कुत्ते। कुत्ते सिर्फ इंडी गठबंधन वालों को ही समझिए, कुत्ते भी बैठे हैं और कुतियाँ भी बैठी है, उनकी कुतियाँ, बड़ी बड़ी कुतियाँ बैठी है, और कुत्ते तो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, सब इंडी गठबंधन वाले।
विदेशी मेहमानों के सामने ऐसे भौंक रहे हैं, ऐसे भौंक रहे हैं, ऐसे भौंक रहे हैं कि विदेशी मेहमानों के सामने नाम खराब होगा। अरे हमारा तुम कितना भी चिल्ला लो, हमारे देश का नाम खराब नहीं होने वाला। वो तुम्हारे ही लिए अपने अंदर लेके जाएंगे कि इतना शांति से सरकार जिस संसद को, राज्यसभा को चला रही है, वहाँ पे ये बेमतलब के चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। जब उनको समझ में आएगा कि SIR के नारे लगा रहे हैं, SIR के ऊपर जब उनको समझाया जाएगा कि ये तो बहुत एक शानदार तरीके से ये प्रक्रिया निपटाई जा रही है, और बिहार में तो इतना शानदार काम हुआ है कि दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली, दांतों तले। तो ये तो बेशर्म लोग हैं। लेकिन छोड़िए इनकी बातें। आज देखिए नोटम जारी हुआ है, आपको पता है नोटम मतलब भयंकर हमारा K5 मिसाइल का टेस्ट होने जा रहा है। K मिसाइल कोई कह रहा है 5 से 6 हज़ार किलोमीटर, कोई कह रहा है 8 हज़ार किलोमीटर, कोई कह रहा है 12 हज़ार किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। अब कितनी होगी तो बाद में पता लगेगा। हमारी तो देश की शुरू से खासियत ही है, बनाते जाओ, बोलो मत, बिना बोले काम करते जाओ। तो नोटम शानदार जारी हुआ है, और आज ही ब्रह्मोस का फिर से टेस्ट हुआ है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने क्या कारनामा किया था भारतवासियों, और मैं बताता चलूं। देखिए सरकार ने मान लिया है कि हमारी जो दिक्कत हुई थी, हमारे जो जहाज पंजाब से उड़े, दिल्ली से उड़े, उनमें दिक्कत आई थी, उनको हैंग कर लिया गया था। पायलट को आपने सुना होगा कि रनवे नज़र नहीं आ रहा था, खेत नज़र आ रहे थे, किसी पायलट को नदी नज़र आ रही थी। तो ये अजब अजब बातें सुनी होगी आपने। लेकिन भारत के अंदर ही नहीं, यही बातें आपने बाहर विदेश में भी सुनी होगी कि ऐसा हो रहा है। मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कोई खतरा नहीं है, समझे ना। और ये जो बात हो रही है, ये सरकार ही, मेरा जहाँ तक मानना है कि सरकार ही कोई टेस्ट कर रही है, जो कि बताया नहीं जा रहा। हमारे मोदी सरकार बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत उच्च दक्षता उनके माइंड में चलती रहती है, बड़े बड़े प्लान चलते रहते हैं। भाई कल को ऐसा होया तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। GPS सिस्टम किसी ने फेल कर दिया तो क्या होगा। तो मेरा मानना है कि ये कुछ सरकार प्रयोग कर रही है भारत की, कि ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे। क्योंकि अगर इतने बड़ी तादाद पे ऐसा हो जाता तो कोई ना कोई तो जहाज गिरता, कोई ना कोई तो दुर्घटना होती, किसी ना किसी तो जगह होती। लेकिन जब खेत दिख रहा है, पायलट जहाज को उतार रहा है, तब भी वो रनवे पे ही उतारा। जब उसको नदी दिख रही है तब भी उसने नदी में नहीं उतारा, रनवे में ही उतारा। तो इसका मतलब है कि कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार इस समय बहुत ज़्यादा जागरूक है, और उसको पता है हमारे देश के दुश्मन चारों तरफ बैठे हुए हैं, चारों तरफ पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा देश के अंदर बैठे हुए हैं गद्दार, सबसे ज़्यादा। इन सब का इलाज होगा भारतवासियों, आप परेशान मत होइए। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, संचार जो ऐप आ रहा है वो बहुत शानदार है, उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।